एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एट फरियाजीज। पाकिस्तान में नई हुकूमत अब होने जा रही है। शहबाज शरीफ की नई हुकूमत को नाजुक मुआशी सूरत हाल का सामना होगा। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक मजबूत और मकबूल हुकूमत की यकीनन ज़रूरत है, लेकिन जो हुकूमत बनने जा रही है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान एक मुश्किल माली साल में भी दाखिल हो रहा है। IMF के साथ मुआहदे की मियाद अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी। एक नए प्रोग्राम के लिए मार्च के दूसरे हफ्ते से मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। नई हुकूमत को मई में एक मुश्किल बजट का ऐलान भी करना पड़ेगा, जिसमें सब्सिडीज़ की वापसी और नए टैक्सों के नफाज की ज़रूरत होगी। इस तरह बैरूनी अदायगियों के लिए जो मालियाती ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। चंद हफ्तों में हुकूमत को $10 अरब के कर्ज वापस भी करने हैं। नई हुकूमत को यकीनन नज़र आ रहा है कि शदीद चैलेंजेस हैं, पर लेट्स हैव अ लुक कि मेन फीचर्स क्या हैं। ख़राब सियासी हालात के बावजूद माशी इस्तेहकाम लाना और सरमायादारों को मुतमईन करना होगा। महंगाई की माहाना शरह को 28% से कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ गरीब तबके पर डालने से रोकना, क्या ये मुमकिन होगा? बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सद्देबाब करके इंडस्ट्री को बिला तातुल तवानाई की फराहमी भी एक बड़ा चैलेंज है। IPs के साथ माजी में किए गए मुआहदों पर नज़रसानी, गैस और बिजली के बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जों को कम करना। नई हुकूमत को 30 जून 2024 तक $10 अरब का कर्जा वापस करना है और चंद हफ्तों में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। IMF के साथ आसान शराइत पर कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा करना, तवीलुल मुद्दत मुआशी पॉलिसियों को बुनियाद डालना और खसारे में जाने वाली सरकारी इदारों की निष्कारी भी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर बनाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। कुछ दिन पहले हमने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल से नई हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं हमने कहा ज़रा रीकैप करें। लेट्स हैव अ लुक। मसाइल का हल की तरफ हम जाना शुरू करेंगे। IMF से बातचीत करनी होगी। ये रिव्यू है, मार्च के पहले हफ्ते में शायद गालिबन होगा। इसको मुकम्मल करना होगा और फिर उसके बाद एक नए प्रोग्राम पे बात करनी होगी। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेइंतहा ज़रूरी है। उसके बाद साथ साथ आपको महंगाई के ऊपर कमी की कोशिश करनी होगी। शहबाज साहब अभी थोड़े शर्त पहले तक ही वज़ीर आज़म थे, तो पूरी इतराक है कि हुकूमत में क्या ज़रूरी है, और अगर शहबाज शरीफ को ज़रा सा खुल के काम करने दिया तो वो मेरे ख्याल से ये चीज़ें कर लेंगे। और IMF से एग्रीमेंट करना तो लेकिन पहली चीज़ है, IMF से एग्रीमेंट करना पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेगा नहीं, सिर्फ ये है कि आपको कम से कम उस राह पे चलने की इजाज़त देगा जहां पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। लेकिन महंगाई कम करना जो है वो एक हुकूमत का बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन करना ज़रूरी है। कुछ अखराजात कम करने और कुछ टैक्सेस लगाने, ख़ास तौर पर उन तबक़ात के ऊपर टैक्स लगाने जिसमें मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, जिसमें मैं ज़राअत की बात करता हूँ, जिसमें मैं दुकानदारों की बात करता हूँ। इन तबक़ात के ऊपर टैक्स लगाना ज़रूरी है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर जितना टैक्स लगा सकते थे हम उतना लगा लिया है। शहबाज ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच शहबाज साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पाकिस्तान में अब ये एक रवायत है, जो नई हुकूमत आती है उसको कर्जा मांगना पड़ता है, IMF के पास जाना पड़ता है। सो अभी भी यही होने जा रहा है। What do you think कि क्या क्या चैलेंजेस हैं एग्जैक्टली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया देखें, बात ये है कि 8 मई 2024 के इंतखाबात ने पाकिस्तान के माशी हालात को मजबूत नहीं बल्कि ख़राब कर दिया है। मेरा मकसद ख़राब इस सेंस में कर दिया है कि एक बहुत कमज़ोर हुकूमत जो कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मतलब जो गवर्नमेंट में पार्टी होगी उसकी माइनॉरिटी है और बाहर से सपोर्ट मिल रही है, वो गवर्नमेंट में आएगी। जो जो इक़दामात आपने अभी गिनवाए हैं, जो सारी बातें गिनवाई हैं, ये सारी बातें करना ज़रूरी है, मगर जो भी पार्टी ये करेगी वो पॉपुलर वोट में अनपॉपुलर हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान, जो चीज़ इस वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छी है वो सियासी पार्टी की किस्मत के लिए बुरी है। तो मैं नहीं समझता कि जो गवर्नमेंट आ रही है, ये पहली बात तो ये इन चीज़ों पे अमल दरामद करने के बारे में सीरियस होगी, और अगर वो करेंगे तो वो अपनी सियासी ख़ुदकशी करेंगे जो उन्हें करनी पड़ेगी। मगर इसका हल जो है वो ये है कि वो एक लार्जर गवर्नमेंट की तरफ जाएं। अदरवाइज़ ये जो सारा कुछ हो रहा है इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे। आपने तो जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट का एक वर्ड यूज़ किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है
और आपने ये कहा भी है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट के लिए तो मुश्किल है ये फैसले लेना, बट इन अ वे बेहतर नहीं है कि गवर्नमेंट पहले ही पॉपुलर जमात नहीं है, सो मे बी इट्स ईजियर फॉर देम टू टेक दीज डिसीजंस, या एक पॉपुलर जमात का होना ज़रूरी है? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि वो ऑलरेडी असेंबली में उनके पास मेजोरिटी नहीं है और उनको ये भी पता है कि आज नहीं तो कल को दोबारा इलेक्शन में जाना है, और जो भी इक़दाम अब वो करने जा रहे हैं वो सारे स्टेप पाकिस्तान के आम आदमी पे इफेक्ट इस तरह करेंगे कि सियासी पार्टी जो सियासी गवर्नमेंट होगी वो अनपॉपुलर हो जाएगी। तो मैं सिर्फ ये इसको आसान अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि ये कांटों का ताज है, और जो भी इसको पहनेगा, जो शहबाज शरीफ पहनने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से वो गलती कर रहे हैं और उनको नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए। वो अपनी सियासी मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, नेशनल गवर्नमेंट तो आपने पहले भी कहा था, एंड टॉकिंग को शहबाज शरीफ साहब, वो तो आई कैन अश्योर यू वो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग दिस गवर्नमेंट। सो कोई ना कोई प्लान शायद उन्होंने सोचा हो, लेकिन मेरे फरिया मेरी बात सुने। ये जो आप लोगों ने प्लान सोचा हो, कोई तो नहीं आ रही ना, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, कारकर्दगी भी उनके हमारे सामने है सब। तो ये जो आप लोग बात करते हैं कि प्लान सोचा होगा, वो ये करेगा, ये सारी बातें करना आप छोड़ दें, ये रेलेवेंट है। मतलब नज़र आ रहा है ना, उसमें कोई भी आ जाए, वो किसी के बस का नहीं है। मतलब ये जो हम एक परसेप्शन लेके चलते हैं कि उन्होंने कोई प्लान सोचा होगा, वो बड़े मेहनती आदमी हैं, उनके पास कोई ऐसी अलादीन का चिराग है जिससे वो सही करेंगे। क्या चीज़ आपके सामने पाकिस्तान में आज तक सही हुई है जो वो सही करने जाएंगे? तो ये पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आ रहे हैं क्या? वो पहले कभी गवर्नमेंट में नहीं रहे क्या? पहली गवर्नमेंट उनकी नहीं थी? तो आप क्या बातें करें कि सोचा होगा और वो आ रहे हैं और वो कुछ करेंगे, एक अलादीन का चिराग आएगा जो वो सही करेंगे? ये बेकार की बातें हैं, इनसे हम क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं? जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है वो ये कि आईएमएफ के पास आपने जाना है, आईएमएफ से बात करनी है। ये भी इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट नहीं भी बनाए तो भी जाना है। लेकिन ये बताएं कि कौन से लोग, डज इट मेक अ डिफरेंस कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर कोई ऐसी शख्सियत हो जो बेहतर नेगोशिएट करे? फरिया मेरी बात सुने, नेगोशिएट तो वो कर सकता है ना जिसके पास कोई बाइंग पावर हो, जिसके पास कुछ दिखाने के लिए हो, जिसके पास कुछ करने के लिए हो। आप किस दुनिया में बात बैठे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं कि निगोशिएशन पावर, अच्छी पोजीशन, ये क्या चीज़ें हैं जो हम बात करने जा रहे हैं? कौन कि मैं अच्छा नेगोशिएट कर सकता हूँ, मैंने पास में किया है, मैं ये करता हूँ, ये सारी बातें फरिया आप छोड़ दें, ये सब इररिलेवेंट गुफ्तगू है। मिफ्ता इस्माइल साइज के इसहाक डार बेहतर नहीं है, सो ये भी गलत। देखिए, मैं अभी सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना इनके बारे में बात कर जाता हूँ। ये सारे अल्फाज हैं, ये सारी चीज़ें, इनका कोई मकसद नहीं है कि जी नेगोशिएशन ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। ओ भाई, नेगोशिएशन जो है वो ऑलरेडी ड्राफ्ट तैयार पड़ा है, आपने जाके साइन करना है। इस पर ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस? ऑलरेडी ड्राफ्ट बना हुआ है। और क्यों आपके ख्याल में नहीं बना हुआ क्या? उसमें क्या चीज़ ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ है ऐसी जो नहीं आने वाली है? मुझे बता दे जरा। सो आप कह रहे हैं कि मोर और लेस उसी किस्म की नेगोशिएशन, बार्गेनिंग प्रोग्राम वही? नेगोशिएशन नहीं है, ये यूनिलैटरल है, मतलब एक तरफा है। नेगोशिएशन वहाँ होती है जब दोनों पार्टी स्ट्रांग होती हैं। ओके, एक मेरा सवाल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है शहबाज ज़ैदी साहब। इतनी दफ़ा हमने सुना, एंड आई नो आपका आईएमएफ के बारे में स्टांस बड़ा क्लियर है, बट हमने वीव हर्ड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो। लेकिन जो भी मामला हो, इस पे तो सभी एग्री करते हैं कि आईएमएफ जो आपको कहता है कि अपने मामला ठीक करें, या अपनी जो जहाँ पे आपने सब्सिडी दी हुई है, या जहाँ पे टैक्सेशन के हवाले से, वो तो हमारे या अपने इदारे ठीक करें। ये आज तक इधर नहीं, तो आप ये तो वो सही कहते हैं ना। मेरा क्वेश्चन सुने सर, ये तो कंसेंसस है कि ये बात वो ठीक कह रहे हैं, ये आप मुझे बताए ना, आज तक किसी ने नहीं किया। आप मुझे बताए ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, उनके पास मैंडेट था कि स्टील मिल और पीआईए को भेज दें। बड़ी बड़ी बातें करते थे फवाद साहब, क्या किया अभी तक? सो व्हाट इज द इशू? कुछ ना कुछ तो होगी ना कंस्ट्रेंट, क्या रीजन क्या है? नहीं, देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं वो पाकिस्तान को सही नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहेंगे? उनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। वो अपनी तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान का पता नहीं है। वो सिर्फ गैलरी पे खेलते हैं। मैं आपको बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, गैलरी पे खेल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब,
मरियम नवाज साहब एक गैलरी पे खेल रहे हैं, मीडिया के लिए खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, ये होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ये बेकार की बातें हैं। पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से माशी इन्हितात की तरफ जा रहा है और ये मुल्क माशी तौर पे तबाह हो रहा है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो बड़ी कंपैरेटिवली बेहतर गवर्नमेंट थी वो भी वो काम नहीं कर सकी, ना वो रिटेलर को हाथ डाल सके, ना वो प्राइवेटाइजेशन कर सके, ना वो डिस्को को प्रोडाइज कर सके, ना कोई कमिटमेंट नज़र आ रही है। तो ये फरिया आप लोग किस दुनिया में बैठे हैं? हम कराची में आपसे दूर बैठे हैं तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपकी हवाएं हमें नहीं लगती। आप ये कह रहे हैं कि मुआहदा पड़ा हुआ है, इट्स यूनिलैटरल, वी विल जस्ट साइन इट। अब मुझे जरा मंजरनामा बताएं, होगा क्या? इन्फ्लेशन किधर होगी? कुछ भी नहीं होगा। देखिए कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ ये आपस में लफाजी होती रहेगी। इमरान खान साहब इलेक्शन के रिज़ल्ट के ऊपर गुफ्तगू करते रहेंगे, असेंबलियों में मारधाड़ होती रहेगी और ये चलता रहेगा, उल्टे पुल्टे केसेस चलते रहेंगे और पाकिस्तान की आवाम इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनती रहेगी और ये बिला वजह की गुफ्तगू होती रहेगी। सो आपने, एंड आई एम प्रिवी टू दिस, आई एम विटनेस टू दिस, कि आप बारहा कह चुके कि इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे प्रोग्राम में भी आपने कई दफ़ा कहा है। अभी आपकी ट्वीट मेरे सामने है, आपने कहा एज पर माई वर्क इन लाहौर, कराची एंड फैसलाबाद, PTI-backed candidates have won at least 125 to 135 National Assembly seats and simple majority in Provincial Assembly. क्यों आपका मौक़िफ़ ये है कि रिज़ल्ट वो नहीं था जो असल में था? आपको क्या यही खदशा था जो आप इलेक्शन के ख़िलाफ़ थे या कोई और रीज़न थी? देखिए मैं बिल्कुल यही खदशा था। मैंने 125 जो लिखा है ये कम लिखा है, मेरे हिसाब से वो 125 से ज़्यादा सीटें जीत चुके हैं। आपने उनको ख़राब करने की कोशिश की। हमारी अदलिया ने एक गलत फ़ैसला दिया जिससे उनको इलेक्टर सिंबल नहीं दिया गया, मगर उन सब चीज़ों के बावजूद भी अवाम ने सिस्टम के ख़िलाफ़ वोट दिया है। अवाम ने ये कहा है कि हमें ये सिस्टम कबूल नहीं है, वो ये शक्लें देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं हम इस बात को समझते? अब जो लोग आज गवर्नमेंट बना रहे हैं वो इस तरह की शक्लें इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे वो इलेक्शन जीत कर आए हैं, वो इलेक्शन हार कर आए हैं। तो उनको अपनी गर्दनें नीची करनी चाहिए, अपनी बातों को थोड़ा सीधा रखना चाहिए, अपने अम्मा अब्बा की तस्वीरें लेके नहीं चलना चाहिए, थोड़ा ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए। बट द क्वेश्चन इज कि आपने कहा कि इकोनॉमिकली तो हमारा एक ही ग्राफ है, कोई भी हुकूमत में आ जाए। देखिए फरिया मेरी बात सुने। अभी टाटा कंपनी का जो जीडीपी है, एक कंपनी का इंडिया का, वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है। तो मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मेरे बड़ों ने पाकिस्तान क्यों बनाया था और हम क्यों पाकिस्तान आ गए थे। देखिए ना, आप सीधे सवाल करें ना मेरे से, आप उल्टी लंबी बातें क्यों कर रही हैं? आपके बराबर में एक मुल्क है इंडिया, आप उसके हालात देखें, आप उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, आप अपने हालात देखें। आप क्या बातें कर रही हैं शहबाज शरीफ और IMF और ये और वो? पहले ये तो देखें ना कि बराबर में क्या हो रहा है। बराबर में देख लेते हैं, आपकी ट्वीट के थ्रू देख लेते हैं। आपने कहा UAE used to be close in economic ties with Pakistan. Yesterday Modi opened a temple in Abu Dhabi. आपकी पुरानी ट्वीट है। There is nothing wrong in it, but what has happened with us? Where are we going? So you're suggesting कि UAE as a safe haven जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक समझने इकॉनमी के लिए था, वो अब नहीं है। देखिए मेरा मकसद कहने का ये है कि UAE वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। आप बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने क्या लिखा है? UAE कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? तो ये क्या हो रहा है? और हम क्या बिजनेसमैन सेटलिंग इन UAE अ फ्यूचर इंडियन कॉलोनी। यस, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। मुझे ये समझा देना कि हम क्या बातें कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी बस शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ और ये जरदारी साहब यही रह गया है कि हमारी किस्मत में और कुछ अच्छा ही नहीं है। बट फिर क्या करें शहबाज शरीफ साहब? ऑब्वियसली आपको सिस्टम के अंदर से लोग लेकर आने, हम एलियंस तो नहीं लेकर आ रहे। नहीं, सिस्टम गिरेगा मैडम, सिस्टम गिरेगा। सिस्टम 8 फरवरी 2024 की सुबह 5 बजे तक गिर गया था। सिस्टम गिर गया था। फरिया, पाकिस्तान के 6 करोड़ आदमियों ने बिल्कुल सुकून से, बिल्कुल ईमानदारी से, बगैर हंगामे के वोट दिया ना। आप बताएं पूरे पाकिस्तान में कोई हंगामा हुआ? कोई पाकिस्तान क्या लोगों ने ईमानदारी से, शराफत से वोट दिया? और आज जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं वो इलेक्शन हार गए ना। चले उनकी अपनी वोटिंग के हिसाब से वो हार गए, मगर आपने उनके मैंडेट को, जिसका मैंडेट मिला उसे आपने कबूल नहीं किया या कबूल नहीं करना चाहते। आप उनको कभी इलेक्शन सिंबल में फंसाते हैं, कभी सीटों में फंसाते हैं, कभी इधर फंसा रहे हैं, कभी उधर फंसा रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? वो पॉपुलर हो रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो आपको सब कुछ कर रहे हैं ये बाकी रहेगा? दुनिया में कभी कोई बाकी नहीं रहता।
ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। राइट। और फिर वो मैं वापस आता हूं इकोनॉमिक्स की तरफ। पाकिस्तान की मईशत अब इस काबिल नहीं है कि वो नेशनल गवर्नमेंट, मिलिट्री और अदलिया के बगैर चल सके। अब सबको साथ मिलके बैठना पड़ेगा। ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। दिसंबर की रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका। आप ये बात बड़े हैसियत से कह रहे हैं। माशी मॉडल नहीं, माशी, माशरती, इखलाकी, सियासी, अदालती, हर मौका पर नाकारा हो चुका है। अगर बैनुल-अक़वामी बड़ा इदारा भी अब ये बात एंडोर्स कर रहा है, कब हम इस्लाहात की तरफ जाएंगे? व्हाई डू वी नीड अ नेशनल गवर्नमेंट? आपकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती इस्लाहात? कौन सी गवर्नमेंट? इलेक्टेड गवर्नमेंट कहाँ है मैडम? ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। मैंडेट कहाँ है इसके पास? इसके पास मैंडेट कहाँ है मैडम? ये तो 86 सीटों वाली गवर्नमेंट है। जबरदस्ती सीटें लेडीज की ली हैं। पीपल्स पार्टी वाले गवर्नमेंट में बैठने को तैयार नहीं है। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। जब कोई मुल्क हालत में होता है तो उसको नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। ये अगर ये जो कुछ भी करेंगे, सिंसियरली भी करेंगे, तो इनकी सियासी मौत हो जाएगी। आपके ख्याल में ये करेंगे? देखिए, समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें इनके इंटरेस्ट को हिट करेगा, तो ये तो इनकी सियासी मौत हो जाएगी। ये कभी नहीं करेंगे। मैं जो बार बार नेशनल गवर्नमेंट कहता हूं, वो इनके लिए कहता हूं कि इनकी जान बच जाएगी। कि भाई अगर आपने कोई यस, सो द क्वेश्चन इज, आपको फिर लग रहा है कि ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है ये सेटअप इस वक्त? ये गवर्नमेंट मैक्सिमम 1.5 से 2 साल चलेगी। ओके, तो उसके बाद क्या ऑप्शन? और इसको पीपल्स पार्टी वाले खुद ही गिरा देंगे इसको बाहर से आके। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इलेक्शन होगा दोबारा। जब आप ये बात कर रहे हैं शहबाज ज़रीफ साहब, इट मींस कि आपको लग रहा है कि इंटरनेशनली भी लोग देख रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। जब नहीं, वो नहीं, इंटरनेशनल बात नहीं है मैडम। बात ये है कि दुनिया में, देखिए एक बात सुने, इटली में और जगह में बहुत जगह माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स होती हैं। माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलती रहती है। तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट जब होती है तो उनमें बार बार इलेक्शन होते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। और फिर जब इलेक्शन होंगे, 1-2 दफा होंगे, कोई मेजोरिटी गवर्नमेंट आ जाएगी, बेहतर गवर्नमेंट आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है यही लोग आ जाएं, मैं नहीं कह रहा, मगर ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स पाकिस्तान के माहौल में चल नहीं सकती। राइट। सो अब आपने ये भी कहा कि एनएफसी अवार्ड में सूबों को जब हिस्सा मिलता है, तो अगर वो ग्रास रूट लेवल तक चला जाए, काफ़ी मसले हमारे हल हो जाएंगे। इस वक्त जो जमाते हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही कह लें, अब MQM और नून लीग के दरमियान एक मुआहदा हुआ एनएफसी अवार्ड में। उन्होंने कहा तरमीम हम करेंगे। इज दिस अ गुड स्टेप फॉरवर्ड? आप मुझे इस बात के ऊपर हंसी आ रही है, जो वो आर्टिकल 140A का मुआहदा है, उसकी सबसे बड़ी मुखालिफ कौन है? पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आपके ख्याल में जो शहबाज शरीफ को जरूरत है MKM की या पीपल्स पार्टी की? सो इट्स नॉट हैपनिंग देन। फिर आप हंस सकते हैं ना, और क्या कह सकते हैं, या रो सकते हैं। सो बेसिकली देखिए ना, आप ये इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए MQM को और सीटें लेनी पड़ेंगी। नहीं, MKM की तो सीटें कभी नहीं बढ़ सकती ना। MKM तो अपनी मैक्सिमम सीटों पर। आपको कम लग रही है अभी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ MKM की सीटें तो यही रहेंगी ना। मैं ये कह रही कोशिश कर रहा हूँ कि जिस गवर्नमेंट को MKM की जरूरत नहीं है अपने नंबर पूरा करने के लिए, तो वो क्या MKM की बात मानेंगे? सो देन अनदर सोल्यूशन जो कि काफ़ी लोग दे चुके हैं, वो मिसाक़े मईशत कहा जाता है। मिसाक़े मईशत, बात सुने, मिसाक़े मईशत मेरा कॉइन किया हुआ वर्ड है, जो मैंने 1996-97 में एक सेमिनार में कहा था। ये इस लफ्ज़ को भी अब आप भूल जाएं, ये बेकार की बातें हैं। मिसाक़े मईशत का मतलब ये नहीं है। मिसाक़े मईशत का मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसका ऑब्जेक्टिव सियासी नहीं हो, जिसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो कि हमें 10 साल या 5 साल के लिए पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। मगर मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे ज़ाती वफादात, हमारी ज़ाती ईगो इतनी बड़ी हो गई हैं कि हम उसको नहीं चल सकते। तो अब यही होगा कि या तो ये गवर्नमेंट गिरेगी, फर्क कोई नहीं है, बेकार की बातें, टाइम ज़ाया कर। ओके, सो एनीबडी यू कैन सजेस्ट कि ये होने चाहिए वज़ीर ख़जाना? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये जो सारा खेल हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोई ताल्लुक गवर्नमेंट का और आम आदमी का नहीं है।
आम आदमी की मतलब ये नहीं होता कि वो पीटीआई वाला आदमी है, वो एक आम आदमी है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है, कोई उनको इंसाफ मिलने वाला नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो वो क्या करेंगे? आप इंडिया की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे या गवर्नमेंट हाउस की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? कभी तो ये लावा फटेगा ना, कब तक इस लावे को आप दबा लेंगे? मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ मैडम कि पाकिस्तान के जो आज माशी हालात हैं, इन माशी हालात के साथ ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये 12-12 गाड़ियाँ, ये सिक्योरिटी नहीं चल सकती। मैं कराची में रहता हूँ, जिस दिन असेंबली का इजलास हुआ मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी, एक मील तक गाड़ियाँ बंद थी। ऐसे हमें कबूल नहीं है। इसको ये वीआईपी कल्चर तो चेंज होना चाहिए, आई एग्री विद यू, लेकिन वो कैसे होगा? कैसे होगा? पब्लिक निकलेगी और कैसे होगा? अवेल करती है, सिस्टम को खुद कॉल करवाती है, हमें नहीं आपका ख्याल है ना, देखिए मेरी बात सुने, जब पब्लिक का बैलेट बक्स से एतमाद उड़ जाएगा ना मैडम, बैलेट बक्स पे एतमाद था ना, 8 फरवरी तक बैलेट बक्स पे एतमाद था और अभी भी है। अगर खुदा ना खास्ता ये एतमाद उड़ गया तो आप पाकिस्तान में वो देखेंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही। आप इस्लामाबाद में शायद बैठी हैं, आपको वहाँ हरा हरा नजर आ रहा है, हरा हरा नहीं है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच शहबाज अली साहब फॉर गिविंग अस टाइम, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। हम ये कह सकते हैं कि मामलात कभी भी उस जगह पे ना जाएं जहाँ पर फिर तमाम सोचने वाले भी सोचें कि अब क्या करें। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मामलात को स्ट्रीमलाइन ही रखा जाए। ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। चंद दिन कबल लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। लाहौर इचरा बाजार में अपने शोहर के हमरा शॉपिंग के लिए एक खातून आई, मगर उनके लिबास के डिज़ाइन पर, और वो एक ऐसा, बाद में जब हमने रिसर्च की तो वो ड्रेस बहुत सारी वेबसाइट्स पर नज़र आ रहा था जिसके ऊपर अरबी में कुछ हरूफ लिखे हुए थे। मगर इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ कि उन खातून को हरासा किया गया, चंद अफराद पर मुश्तमिल एक हजूम वहाँ पर इकट्ठा हो गया, वो मुश्तइल होना शुरू हुआ, प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ, वो मुसलसल एक गलत इल्ज़ाम लगाते रहे उस खातून पर, उसने तौहीन मज़हब की है। मुश्तइल हजूम ने खातून और उनके शौहर को हिरासा करना शुरू किया। सूरत हाल जब बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो खातून की जानिब से लाहौर पुलिस को मदद के लिए इत्तला दी गई। उसके बाद हमने देखा कि खातून एएसपी सैयदा शहबानो नकवी वहाँ पर पहुँची अपनी टीम के हमरा। खातून एएसपी ने सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोका, लोगों को भी इंगेज किया और मुतासरा खातून को निकाल कर भी ले गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खातून एएसपी को बुलाया, उनको शाबाश दी और उनके इक़दाम की तारीफ़ भी की, बल्कि बहुत सारे लोगों ने उनके इक़दाम की तारीफ़ की, तारीफ़ की। खुद उनसे जब पूछा गया उस वाक़े के हवाले से तो क्या कहा एसपी शहबानो ने, लेट्स वॉच इट। तारा शफी साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आप पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल से मज़ीद और क्या इक़दाम होने चाहिए इस हवाले से, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ कि इन लोगों के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पर्चा होना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या वजह है कि हुकूमत पंजाब ने और लाहौर पुलिस ने इन पर पर्चा क्यों नहीं दिया। पूरी दुनिया ने देखा इन्होंने जिस तरह एक वहशत और बर्बरियत वाला अंदाज अपनाया हुआ था। अगर तो इसी तरह हमारी मसलहतें कोई आड़े आनी हैं तो फिर तो अल्लाह हाफिज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है उस एएसपी साहिबा को बुला के, उसके सर पर दस्ते शफकत रख के, उसको शाबाश दे के कि पाकिस्तान के अंदर ये वहशत और दहशत का मुआशरा नहीं चल सकता और पाकिस्तान की रियासत किसी सूरत इसे कबूल नहीं करेगी। नई चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, आपके ख्याल से उनको क्या करना चाहिए इस हवाले से? मैं समझता हूँ कल उन्होंने बहुत अच्छा किया, इस बच्ची को तासीन भी की, इस वाक़े की मजम्मत भी की, लेकिन उन्हें आगे बढ़ के इन लोगों के ऊपर देखें, मुसलसल वो तो उनकी वीडियोस जो आ रही हैं उसमें वो डिस्कस कर रहे हैं, अजीबो गरीब पर्चे निकाल रहे हैं कि ये शरी है कि गैर शरी है कि ये हुकूमती है कि इस्लामी है। ये तमाशा बना दिया इन लोगों ने। ये लिबास पूरी दुनिया में औरतें, मर्द भी पहन के, मैं आपको मर्दों की तस्वीरें भेज देता हूँ, मर्दों के लिबास की जो है जिनके ऊपर। और फिर ये अगर आप मराकश में, मिस्र में, ट्यूनिस में, लीबिया में, अब जो खलीजी ममालिक में, तो आपके रात सोते वक्त तकिया जो होता है उस पर अशार लिखे होते हैं
और वो एक होता है कि आप यानी एक अच्छी नींद आपको आ जाए, या वो अच्छी इस तरह के जो नींद से मुंसलिक अशार हैं, या यानी ये अजीब हमाकत वाली बात है कि जी ये चूंकि लफ्ज लिखे हुए हैं ये कुरान से मुशाबित है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो गाली अरबी में दी जाती है, या अरबी में जो ड्रामे लिखे जाते हैं, फिल्में बनती हैं, नावल लिखे जाते हैं, तो कल तो फिर आप अजीबोगरीब इस मंतक को लेके जो है वो चल पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जुहला का टोला है, इनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना इल्म से कोई ताल्लुक है, और ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर आज वाकई पाकिस्तान के अंदर खिलाफत राशिदा का निज़ाम होता है या इस्लामी निज़ाम अदल होता तो इनको उसी जगह पे कोड़े मारे जाते। बदकिस्मती है हमारे यहाँ निज़ाम अदल जो है वो कमज़ोर है और हम मसलियतों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ना रोका तो कल कोई किसी की भी बहन बेटी जो है और बेटा जो है उसको रोक लिया जाएगा कि भाई आप ने ये लिबास, आज तो तहरीर है, कल को कहेगा ये लिबास आपने क्यों अच्छा नहीं पहना हुआ। और इसमें ये भी नजर आ रहा था अशरफी साहब कि कुरान पाक से नावाकिफियत भी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उलमा कराम को आप क्या समझते हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी थी? हमारे यहाँ अरबी जुबान तो जानने वाले ही बहुत थोड़े से हैं, और अगर आप ये जितने लोग खड़े थे इनको खड़ा कर रहे हैं, इनको किसी को नहीं पता होगा ये लिखा क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि एक अरबी का लफ्ज लिखा हुआ है, बस उन्होंने कहा ये कुरान का लफ्ज है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो लिहाजा इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक्शन होना चाहिए, इन लोगों को ट्रायल करना चाहिए, और कम से कम अगर चले आपने इनसे माफीनामे तो लिखवाएं। उस बच्ची से तो आपने, मुझे आप बताएं कौन सी शरीयत इजाजत देती है कि इस तरह आप एक बच्ची को जो है मर्दों के अंदर बिठा के उससे कहें कि माफी मांगो, और अब वो जितनी भी तावीलें पेश करेंगे उसने खुद माफी मांगी या जो भी की, शरीयत में कौन से, यही हजरात मुझे बता दें कि कौन सी शरीयत इजाजत देती है कि एक आदमी दाएं तरफ बैठ जाए, एक बाईं तरफ बैठ जाए, दरमियान में आप एक औरत को बैठा के कहते हैं नहीं माफी मांगो, बताओ तुम्हारा मसलक क्या है। यानी अगर ये गैर मुस्लिम होती तो आप इसको कत्ल कर देते, या ये और किसी मसलक से होती तो उसका जीना नहीं, उसको जीने का हक ना मिलता। ये क्या जहालत है जी। मैं समझता हूं क्वेश्चन यही इससे रिलेटेड था अशरफी साहब कि वो लोग, अगर पुलिस ना पहुंचती है, एसपी साहिबा ना पहुंचती वहाँ पर, कहाँ तक जा सकता था ये वाक़या? हमारा जो लोग हैं वो ये क्यों नहीं समझते कि हम रिपोर्ट करें, हम पुलिस में जाएं? अगर लेट्स से आपको कोई बात बुरी भी लगी है, आप समझते हैं कि ये गलत है और इसमें मेरा राइट है कंप्लेन करना, और पाकिस्तान में ये कानून है आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसको अवेल करने के बजाय खुद क्यों हुजूम क्यों जमाना चाहता है, खुद क्यों सजा देना चाहते हैं? ये कहाँ से? इसमें जहालत भी है, इसमें बदएतमादी भी है, निज़ाम की खराबी भी है। इस पर तो एक अलग आप यानी मुस्तकिल बहस हो सकती है कि ये नौबत क्यों आई, क्यों इस तरह है। लेकिन मैं समझता हूँ मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर स्टेप ये उठाया जाए और उठाना चाहिए जिसके मुताबिक मैंने अर्ज किया कि इन लोगों से अगर आपने FIR नहीं देनी है, कम से कम माफीनामे लिए जाएं तो आइंदा बहुत सी चीजें रुक सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह छुट्टी दे देंगे, और हम देख रहे हैं 4 बंदे खड़े हैं, वो कह रहे हैं इस एक्ट के तहत पर्चा होना चाहिए, वो कहता नहीं इस एक्ट के, वो वीडियो भी आप देखें, हंसी आती है, रोना भी आता है। हंसी इनकी जहालत पे आती है और रोना इस बात पे आता है कि अभी तक वो अपने उस अमल को, जो एक बर्बरियत वाला अमल है, वहशत वाला अमल है, उसको वो जुर्म नहीं समझ रहे, उसको वो गुनाह नहीं समझ रहे, जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन इसी किस्म के वाक़यात होते हैं जो आपको फिर याद कराता है कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।